Jai Hind everyone. I am Satyanarayan, your science teacher. So today we will study our chapter number 7, that is electricity. इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो बिजली घरों में होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है. तो बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रिसिटी वी विल स्टडी अबाउट द चार्ज. चार्ज क्या होता है? चार्ज हमारे होते हैं दो टाइप. फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. कि जब जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल देखे होंगे बैटरी के अंदर, हमारे रेड वायर होती है, ब्लैक वायर होती है, इनको यूज़ करते हैं. तो रेड वायर को हम डिनोट करते हैं बेसिकली पॉजिटिव के साथ, ब्लैक वायर को डिनोट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ. सो चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज. ये जो चार्ज होते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी हमारी होती है तो ये जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या करते हैं? फ्लो करते हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर पोजीशन. उस फ्लो को कि द फ्लो ऑफ चार्ज जब फ्लो करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? वी कैन से द इलेक्ट्रिसिटी, और दिस इज ऑल्सो नोन एज करंट. और वी कैन से द इलेक्ट्रिक current. So what is electricity? So electricity is the flow of charge. The flow of charge is called as electric current. The flow of electric charge, the flow of the charge is called as electric current through a circuit. किसी भी सर्किट से जब चार्ज जो होता है, हमारा जो चार्ज होता है वो फ्लो करता है. चार्ज क्या होता है? फ्लो करता है. तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. और वी कैन से बेसिकली द करंट और इलेक्ट्रिसिटी. नाउ करंट कितना फ्लो होगा, कितना नहीं होगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? वोल्टेज के ऊपर. किसके ऊपर डिपेंड करता है? वोल्टेज के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई वाटर टैंक है. वाटर टैंक से जो पानी आता है, किसी पाइप के थ्रू पानी जा रहा होता है, तो कितना पानी जाएगा, कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसके थ्रू फ्लो होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि जो वाटर का जो प्रेशर है वो कितना ज़्यादा और कितना कम है. अगर वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा जो वाटर है वो फ्लो करेगा पाइप से, और वाटर का जब प्रेशर कम होगा तो कम जो वाटर है वो उससे फ्लो करेगा. तो सेम कहानी यहाँ पर है करंट की, कि करंट जो होता है वो किसी भी वायर से, किसी भी सर्किट से कितना फ्लो होगा, कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वोल्टेज के ऊपर. हाउ मोर द वोल्टेज, मोर विल बी द करंट. मोर विल बी द करंट फ्लो. कि अगर जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? करंट फ्लो होगा. और वी कैन से लेस द वोल्टेज, लेसर द वोल्टेज, लेसर विल बी द करंट फ्लो. लेसर विल बी द करंट फ्लो. कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उतना ही हमारा करंट है वो फ्लो करेगा, और जितनी कम वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उतना ही कम हमारा करंट जो है वो उससे फ्लो करेगा. तो वोल्टेज जो होती है ये किसके अंदर डिनोट होती है? वोल्ट. किसके अंदर नापते हैं वोल्टेज को हम? वोल्ट के अंदर. एंड इट इज डिनोटेड बाय वी. इट इज डिनोटेड बाय वी, दैट इज कैपिटल वी. सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट, वोल्टेज. नाउ next we will study about the cell. तो हमने घरों के अंदर, बैटरी के अंदर, गाड़ी के अंदर, रिमोट के अंदर क्या डालते हैं? सेल डालते हैं. सबने देखा होगा. तो सेल के अंदर हमारा लिखा होता है कितनी वोल्ट का होता है? 1.5 वोल्ट. 1.5 वोल्ट का. तो ये वोल्ट डिसाइड करती है कि कितना करंट जो है वो उससे फ्लो करेगा, कितना करंट जो है वो उससे फ्लो करेगा. अब जब दो या दो से अधिक सेल्स हम मिला देते हैं, कि वैन 2 or more cells are combined, they form the बैटरी.
कि दो या दो से अधिक सेल जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। नाउ वी हैव से सपोज we have a battery of 1.5 volt and next battery of 3 volt, next battery of 3 volt. So in which case the more current will flow, in which case the more current will flow, since the voltage here is 1.5 volt and the voltage here is 3 volt. So basically it is 2 times, it is 2 times of this voltage. So the current in this circuit will flow 2 times more than the current which will be flow in this circuit, which consists of a battery of 1.5 volts. Next we will study about the electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि जो हमारा करंट होता है वो जब फ्लो करता है तो उसको एक क्या चाहिए, पाथ चाहिए। क्या चाहिए, उस करंट को फ्लो होने के लिए एक पाथ चाहिए कि जिस पाथ के थ्रू वो करंट है वो फ्लो हो जाए। जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने के लिए करंट को एक पाथ की ज़रूरत होती है और वो पाथ क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। वो पाथ क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, कि द पाथ थ्रू विच current flows is known as इलेक्ट्रिक सर्किट। कि जिस पाथ के थ्रू करंट जो फ्लो करेगा हमारा, वो पाथ हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। वो पाथ क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। जैसे घरों में हम देखते हैं कि स्विच को ऑन करते हैं और फैन होता है वो चलने लग जाता है। तो वो फैन चलता कैसे है, क्योंकि स्विच अलग पोजीशन पे होता है और फैन की पोजीशन होती है वो उससे काफ़ी दूर होती है। तो जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो जो स्विच ऑन कर दिया तो करंट क्या है, वो फ्लो होता है और वायर्स के थ्रू जहाँ जहाँ से वो वायर्स जारी होती हैं, जिस पाथ से जिस रास्ते से वो वायर्स जारी होती हैं, उनके थ्रू करंट जो होता है वो फैन तक पहुँच जाता है। तो वो क्या कहलाएगा, उसका सर्किट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उस करंट का सर्किट कहलाएगा। एंड दैट सर्किट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट। कि द पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट, इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसकी डायग्राम की। नेक्स्ट इज सर्किट डायग्राम। सर्किट हमें पता है कि पाथ होता है, डायग्राम मतलब कि जिस पाथ के थ्रू करंट हमारा फ्लो करेगा उसको हमें ड्रामेटिकली क्या करना है, शो करना है। डायग्रामेटिकली क्या करना है, उसको शो करना है कि वो कैसे कैसे फ्लो होता है। तो सर्किट डायग्राम को हम सिंपली वैसे तो शो नहीं कर सकते कि हमने एक स्विच बना दिया, एक बल्ब बना देंगे, सेल बना रहे हैं, अगर फैन के अंदर करना है तो फैन बना देंगे। तो ऐसी चीज़ें बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ सिम्बल्स का यूज करते हैं। सर्किट डायग्राम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो जिसके थ्रू, उन सिंबल्स के थ्रू हम वो सिंबल्स बना देते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। एक पर्टिकुलर चीज़ को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज सर्किट डायग्राम, कि ए सर्किट डायग्राम इज ए, सर्किट डायग्राम क्या है, इट इज ए रिप्रेजेंटेशन। सर्किट डायग्राम इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल्स इन ए सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी सर्किट के अंदर क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है फॉर इट्स कंपोनेंट्स। किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट करता है, इसके कंपोनेंट्स को शो करने के लिए। कि हमारे सर्किट डायग्राम जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे स्विच हो गया, हमारी की हो गई, वायर्स हो गई, बल्ब, फैन, ये सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। ये सारे क्या इलेक्ट्रिसिटी के कंपोनेंट्स है। तो इन कंपोनेंट्स को सिंबल्स के रूप में जो रिप्रेजेंट करता है डायग्राम, दैट डायग्राम इज नोन एज द सर्किट डायग्राम। दैट डायग्राम इज नोन एज द सर्किट। So now we will write the symbols of some components which we use in the circuit diagram. First one is cell. First one is cell. So a cell is represented by this symbol. Cell is represented by this symbol. In this, the longer is known as the positive and the shorter one is known as the
negative terminal. Shorter one is known as the negative terminal and the longer one is known as the positive terminal. Next, second diagram, cell we have made. Now we will make the symbol of battery. Why? Because we cannot make the battery in the circuit diagram, so we will use the symbol of battery instead of making a battery. So the symbol of battery, what is battery? When two or more cells combines, it makes a battery. So we will make the two cells here. Here we have made two cells which are combined with each other. This one is the first cell, this is the second cell. Positive, negative, positive, negative. So this is the symbol of battery. This is the symbol of battery. Third one, bulb. Third one is of bulb. It is very hard to make a bulb on the paper while making the circuit diagram. So the symbol of bulb is this. The symbol of bulb is this. And the fourth one is open switch. Open switch means when switch is anything which allows the flow of the electric current, which allows the flow of electric current. So when the switch is open, it will not allow the flow of electric current. When the switch will be closed, it will allow the flow of electric current. How? You will see through the diagrams. Suppose we have there two terminals. This is the symbol of open switch. This is the symbol of open switch. And the closed switch will be this is the closed switch. You can see in the symbols that this is open. These two terminals are not connected to each other, but in the closed switch, these two are connected to each other. So when the switch is open, the current will not flow from this terminal to this terminal as they are not connected. But in the closed switch, these two terminals are connected. So the current will flow very easily. So for the flow of electric current, the switch must be closed, and we can stop the flow of electric current by opening the switch. And the next diagram will be of open circuit. Now we are making a complete circuit by using these components. So how a circuit can be made? Suppose these are the maybe wires or maybe the conductors. We can say the metals, conductors, or we can use these lines as the wires also. We have put a bulb here. This is a bulb. This is the open switch. This is the open switch. Now we have to connect a battery also. So this is the battery, positive terminal, negative terminal, battery of one cell. This is the battery. This is the battery. So this is the symbol of open circuit. Next we will study the closed circuit. In closed circuit, everything will be same. In this, we have make the open switch. In a open circuit, switch will be open. In closed circuit, switch will be closed. So in open circuit, the bulb is not glowing. Why? Because in open circuit, current cannot be flow. So here the bulb is not glowing. But in closed circuit, the current will flow. So the bulb will glow. This is the bulb, this is the closed switch, this is the battery. So you can see in the diagram that here the bulb is glowing, but here the bulb is not glowing. So these are the symbols of the components which we will use in the electric circuit.
So next we will study about the resistance. So what is resistance in electric current? In previous classes you may have seen the frictional force in physics, that the frictional force oppose the motion of any object, कि किसी भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है, मूवमेंट करता है, तो उसको अपोज कौन सा फोर्स करता है? फ्रिक्शनल फोर्स करता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या फिर इलेक्ट्रिक करंट कहें, तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है तो उसको भी अपोज करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम क्या नाम देते हैं? उस चीज़ का रेजिस्टेंस। उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसको रोकना, तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता कौन है? रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज इट इज द डिवाइस विच अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकना, अपोज करना, रोकना या फिर उसके में बाधा डालना इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो डिवाइस ये काम करती है उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो अब रेजिस्टेंस की बात आती है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, कि रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन two factors. The resistance of any device, resistance of the electric current depends on the two factors. Number first, length of the wire, and number second, thickness of the wire. Thickness of the wire, कि हमारी वायर की लेंथ और वायर की जो थिकनेस कितनी मोटी है, हमारी वायर कितनी पतली है, उसके ऊपर भी क्या करेगा? रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है। तो हम देखते होंगे कि लेंथ ऑफ द वायर की बात करें पहले, तो जितनी ज़्यादा लंबी हमारी वायर होगी, कि द ग्रेटर द लेंथ ऑफ द वायर, ग्रेटर द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, मोर रेजिस्टेंस विल बी देयर, मोर विल बी द रेजिस्टेंस। कि जितनी वायर हमारी बड़ी होगी उतना ही हमारा ज़्यादा क्या होगा? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इसका मतलब एंड लेसर विल बी द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उतना ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होगा? कम फ्लो करेगा। और इसका अपोजिट बात करें कि द स्मॉलर द लेंथ ऑफ द वायर, वायर जितनी छोटी होगी लेस विल बी द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा? उतना ही कम होगा। एंड मोर विल बी द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो अगर रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया? कम हो गया। रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है? ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा था तो करंट क्या हो गया? कम। और अपोजिट केस लें कि वायर की जो लेंथ होती है वो जब स्मॉलर हो जाएगी, ये ग्रेटर जो थी ये क्या हो जाएगी? स्मॉलर। तो क्या होगा? स्मॉलर होने के कारण रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? लेस। रेजिस्टेंस कम हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट है वो आसानी से फ्लो कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? मोर। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा हमारा? मोर। सो देयर आर टू केसेस which depends on the length of the wire, and this is how the electric current, the flow of electric current depends on the length of the wire. Now second case, that is the thickness of the wire. Thickness of the wire. Thickness of the wire को समझने के लिए घरों में देखा होगा कि एक तो हम इन्वर्टर की वायर को देखें और एक जो हमारे जो खंभे होते हैं, पोल्स होते हैं हमारे बिजली के, उनसे जो हमारे घरों में वायर आती है मीटर के अंदर, वो वायर, उन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इन्वर्टर की वायर होती है वो बहुत पतली होती है, और जो पोल से जो हमारे मीटर तक जो वायर या घरों में जो वायर आती है उसकी जो अगर तार की बात करें वायर की, तो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन्वर्टर के थ्रू जो हम किसी चीज़ को चलाते हैं तो उन्हीं चीज़ों को चलाते हैं जो क्या करें? कम बिजली को यूज़ करें, कम बिजली को यूज़ करें। तो कम बिजली को यूज़ कब करेगी? जब वो कम करंट को यूज़ करेगी। कम बिजली को यूज़ करने का मतलब क्या है? कि करंट का जो फ्लो है वो उसके अंदर क्या है? कम है। करंट का फ्लो क्या है? कम। सो हियर वी विल राइट थिनर द वायर, कि वायर जितनी ज़्यादा पतली होगी
करंट हमें पता है कि जितनी पतली है इन्वर्टर में यूज़ करते हैं तो कम बिजली यूज़ होती है। कम बिजली के ऊपर वही डिवाइसेज यूज़ हो सकती हैं कि जो हम कम बिजली को खाती हो, जिनमें कम बिजली यूज़ होती हो। तो मतलब पतली है तो कम बिजली यूज़ हो रही है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा। तो थिनर द वायर मोर विल बी द रेजिस्टेंस, मोर विल बी द रेजिस्टेंस, कि वायर जितनी ज़्यादा पतली होगी रेजिस्टेंस हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। एंड लेसर विल बी द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उतना ही कम हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो होगा। और जो पोल से घरों तक वायर आती है वो मोटी होती है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर घर के अंदर जो बिजली आती है वो किसने नियर अबाउट 220 वोल्ट्स की होती है, 220 वोल्ट। तो वोल्टेज ज़्यादा है तो इसका मतलब करंट भी क्या होगा, ज़्यादा। हमने पीछे पढ़ा है कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट होगा। तो इसी वजह से इसका अगर अपोजिट लें तो थिनर की जगह हम क्या ले लें अब, थिकर, कि जितनी ज़्यादा मोटी वायर होगी उतना ही हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, उतना ही हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। और हमारा जो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो उतना ही क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, वो उतना ही क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू।